अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की बेसिक चीज़ें बहुत आसानी तरीके से समझाऊंगा ताकि आप आज से ही एक्सेल में काम करना शुरू कर सकें। नमस्कार दोस्तों, ऑफिस स्किल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको रियल में कुछ सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो लोग 1 मिनट देख करके वीडियो को लेफ्ट कर देते हैं वो ऐसे ही भटकते रह जाते हैं, वो कुछ नहीं सीख पाते। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सेल है क्या। व्हाट इज एक्सेल? दोस्तों एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने में, कैलकुलेट करने में और एनालाइज करने में किया जाता है। जैसे स्टूडेंट मार्क्स हो गए, सैलरी शीट हो गए, बिजनेस रिकॉर्ड हो गए और भी बहुत कुछ एक्सेल में आसानी से मैनेज किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब आप एक्सेल को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा, जैसा अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले ऊपर जो है आपको यहाँ पे टैब दिखेगा। ये होम का टैब है, ये इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, ये इनको हम टैब बोलते हैं। हर एक टैब में उनका टूल दिया होता है। जैसे फार्मूला का है, इसमें सारे फार्मूला वाले आपको रिबन्स हैं, ये इसको टैब बोलते हैं। अब इस टैब के नीचे जितने जो दिखाई दे रहे हैं हमें, ये इसको रिबन बोलते हैं। इस टैब के नीचे जितने दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कलर फिल करने का है, बॉर्डर है, बोल्ड है, ये फॉन्ट है, अंडरलाइन है, सेंटर है, मर्ज सेंटर है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें रिबन्स बोलते हैं इसको। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो दोस्तों जो एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रो बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये क्या है, सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। मतलब इसमें आप राइट साइड मूव करोगे ये सीधा, ये सारा हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो इसको हम रो बोलते हैं। वही अगर कॉलम की बात करें तो जो वर्टिकल लाइन होती है, अब इस कॉलम में आप मूव करोगे नीचे की तरफ, जो भी मूव करोगे आप, तो ये पूरा क्या है, कॉलम है। तो एक्सेल में जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो रो होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सीट टैब क्या होता है। जैसे अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, अभी ये सीट 1 लिखा हुआ है, इसी को हम सीट टैब बोलते हैं। अब यहाँ पे आप चाहो कि एक सीट ये मेरा कोई और डाटा है, दूसरे सीट में मैं कोई और डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे प्लस का बटन है, इस पर सिंपल क्लिक करोगे तो दूसरा सीट यहाँ पे क्रिएट हो जाए। बात कर लेते हैं हम कि सेल क्या होता है। तो दोस्तों जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मीट करता है, मिलता है, उसको हम सेल बोलते हैं। जैसे ये बी कॉलम है, बी कॉलम का फर्स्ट रो ये मिल रहा है यहाँ पे, तो ये सेल हो गया हमारा। इसी तरीके से आप अगर ये देखोगे, ये डी कॉलम है, अगर यहाँ पे फिफ्थ रो बात करें तो ये हमारा मिल रहा है डी कॉलम, जो फिफ्थ रो पे मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, जिसका नाम सेल का नाम होगा D5। यहाँ पे हम कुछ डाटा एंट्री करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो डाटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको सेल पे क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे नेम टाइप किया हूँ, दूसरा में मैं मार्क्स टाइप कर देता हूँ। नेम में मैं एग्जाम्पल के लिए मैं कोई सा भी नेम ले लेता हूँ, जैसे अमित यहाँ ले लेता हूँ, इनका मार्क्स मैं 75 ले लेता हूँ। दूसरा नेम हमने रिया ले लिया और यहाँ पे मार्क्स डाल देता हूँ मैं 87। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाटा एंट्री कर सकते हैं। लास्ट में डाटा एंट्री करने के बाद इसको सेव करना होता है, जो हम Ctrl+S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको फाइल का नेम सिलेक्ट करना है या एडिट करना है तो आप इसे एडिट कर सकते हो नेम। जैसे मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल डाल देता हूँ और यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है और सिंपल सेव पे क्लिक करना है, आपका फाइल ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक्सेल के बारे में बेसिक वीडियो, जिसमें हमने एक्सेल के बेसिक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया है। अगर आप एक्सेल के बारे में डेली कुछ सीखना चाहते हैं और प्रो बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक्सेल के बारे में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे।